हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात। आप सरस्वती बायोमंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और समय समय पर आपको इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मेरी क्लासेस का। थैंक यू। Good morning, dear students. Welcome all of you in my YouTube channel सरस्वती बायो मंत्रा। आज आप लोगों का मैं एक वो टॉपिक लेना चाह रहा हूं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा आज प्लेसेंटा के ऊपर। प्लेसेंटा देखिए, प्लेसेंटा के बारे में विलियम हार्वे ने बताया। प्लेसेंटा की स्टडी जो है वो प्लेसेंटेशन कहलाता है। प्लेसेंटेशन कहलाएगा। प्लेसेंटा की स्टडी क्या कहलाती है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन कहलाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन प्लेसेंटेशन कहलाता है। एक्चुअल में प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा फीटल और मैटरनल पार्ट के मध्य एक ऐसा संयोजन, एक ऐसा कनेक्शन है। इस कनेक्शन से होकर फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है, यानी कि विभिन्न आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये जो प्लेसेंटा है ये न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करता है। प्लेसेंटा जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्टोरेज भी करता है, जैसे फैट का स्टोरेज करता है, प्रोटीन का करता है, ग्लाइकोजन का करता है और आयरन का स्टोरेज भी करता है। तो एक्चुअल में प्लेसेंटा जो है वो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज का एक कनेक्शन है। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच होता है, इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। और ये जो प्रेगनेंसी फिक्स होती है या इम्प्लांटेशन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है। तो यहां पर मैटरनल और फीटल पार्ट के बीच में जो ब्लास्टोसिस्ट है, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो आगे डेवलप होकर फीटस बना देगा। फीटस और यूट्रस के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है। ये जो कनेक्शन है उस कनेक्शन का नाम ही हमने क्या दिया है? प्लेसेंटा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे फीटल पार्ट, फीटल पार्ट और एक पार्ट होता है मैटरनल पार्ट। कौन से पार्ट बताए मैंने आप लोगों को? एक तो मैटरनल पार्ट और एक आप लोग क्या बताएंगे जी? फीटल पार्ट। मैटरनल पार्ट और एक आप लोग क्या बताएंगे जी? फीटल पार्ट। यानी कि मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के मध्य यहां पर आप लोग बताएंगे एक ऑर्गेनिक कनेक्शन, एक संयोजन देखने को मिलता है। यह संयोजन जो है वो किसमें हेल्प करता है? फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज क्या? जैसे न्यूट्रिशन, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के अलावा आप लोग यहां पर बताएंगे एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर बताएंगे कि ये स्टोरेज ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा प्लेसेंटा जो है वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती है? आईजीजी। आईजीजी जो है
वो मैटरनल पार्ट से प्लेसेंटा को क्रॉस करके और कहां पर पहुंचती है, फीटल पार्ट पर, और फीटल पार्ट की रक्षा करती है। तो देखिए इन लाइनों से ही आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं, इन लाइनों से आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट के मध्य प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा के निर्माण की प्रक्रिया को प्लेसेंटेशन कहते हैं। एक्चुअली में मैटरनल एवं फीटल पार्ट के मध्य फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज क्या है? प्लेसेंटा किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन न्यूट्रिशन, हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन एक्सक्रीशन, हेल्प एज ए स्टोरेज ऑर्गन और एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। मतलब मैटरनल पार्ट से मैं बात करूं कि ऑक्सीजन जो है वो कहां पर जाएगी? फीटल पार्ट को जाएगी, और फीटल पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां पर आ जाएगी? मैटरनल पार्ट में आ जाएगी। इसी प्रकार मैटरनल पार्ट से न्यूट्रिशन जो है वो कहां पर जाएगा? फीटल पार्ट में जाएगा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। इसी तरह से फीटल पार्ट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होने के पश्चात जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है वो प्लेसेंटा के द्वारा मैटरनल पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो प्लेसेंटा है वो स्टोरेज ऑर्गन के रूप में भी काम करेगा। मतलब ये ग्लाइकोजन का स्टोर करता है, ये किसका स्टोर करता है? फैट का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है? प्रोटीन का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है? ये आयरन का भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन और आयरन का स्टोर करता है। और ये एक प्रकार से मैं कहूं एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो यहाँ पर क्या नाम है? एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी आपका प्लेसेंटा काम करता है। तो अभी तो प्लेसेंटा रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार शॉर्ट नोट के रूप में फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। हम लोग बात करेंगे किस पर? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के प्रकार। देखिए प्लेसेंटा के प्रकार 5 प्रकार हम प्लेसेंटा के पढ़ते हैं, और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, घनिष्ठता के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर। थर्ड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। एक हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी या औषधि के आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर। लास्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के आधार पर। तो प्लेसेंटा की जो टाइप्स हैं, सामान्य रूप से परीक्षा के अंदर हिस्टोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ओरो पर भी आ जाता है। हम लोगों को सारी चीजें दिमाग में रखनी है कि इंटीमेसी के आधार पर, फीटल मेम्ब्रेन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर, हिस्टोलॉजी के आधार पर, और हम लोग किसके आधार पर बात करेंगे? इम्प्लांटेशन के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्लेसेंटा की जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी के आधार पर हम लोग यहां पर प्लेसेंटा के टाइप्स की बात करें तो इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा जो है वो 3 प्रकार के हैं। नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा, एक आप लोग बताएंगे डेसिड्यूएट
प्लेसेंटा, एक बताएंगे कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट प्लेसेंटा, यानी कि नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा, डेसिड्यूएट प्लेसेंटा और कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट प्लेसेंटा। देखिए नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा के बारे में बात करें तो नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा के अंदर आप लोग यहां पर बताएंगे कि नॉन डेसिड्यूएट जो प्लेसेंटा है इसके अंदर एग्जांपल्स के रूप में अगर हम लोग लिखे आपका हॉर्स, पिग, काउ, ठीक है ना, घोड़े, गधे, सुअर, ठीक है ना, डंकी, इन सबको हम किसमें शामिल करते हैं? नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा। नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा क्या है? ऐसा प्लेसेंटा जिसमें फीटस एवं यूट्रस के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होता, यानी कि फीटस जो है वो यूटेराइन वॉल के साथ में घनिष्ठता के साथ में अटैच नहीं रहता। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यूट्रस भाग डैमेज नहीं होता, नो ब्लीडिंग। मतलब नॉन डेसिड्यूएट में हम लोग क्या बता सकते हैं? नो डैमेज फाउंड इन यूट्रस। यूट्रस में किसी प्रकार का कोई डैमेज देखने को नहीं मिलता है। यहीं पर आप लोग बताएंगे नो ब्लीडिंग, यानी किसी प्रकार का कोई रुधिर स्त्राव नहीं होता, यानी कि नो ब्लीडिंग, नो डैमेज फाउंड इन यूट्रस, नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा, हॉर्स, पिग, काउ और क्या बताएंगे साहब आपको? डंकी। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे किसकी? डेसिड्यूएट प्लेसेंटा, यानी कि नॉन डेसिड्यूएट प्लेसेंटा को दोबारा ध्यान से सुन लीजिए, रिवीजन बॉक्स में ले सकता हूं आपको मैं पुनः। इस प्रकार का प्लेसेंटा में यूट्रस एवं फीटस के मध्य क्लोज रिलेशन नहीं होते, यहां पर इंटीमेसी नहीं होती, नो इंटीमेसी फाउंड बिटवीन यूट्रस एंड फीटस पार्ट। तो व्हाट हैपेंड? तो रिजल्टेंट नो डैमेज फाउंड इन यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन, यानी कि शिशु प्रसव के दौरान न तो यूट्रस डैमेज होता है और ना ही यहां पर ज्यादा कोई ब्लीडिंग होती है। फिर हम लोग बात करें डेसिड्यूएट प्लेसेंटा। डेसिड्यूएट प्लेसेंटा जो है ये किसमें देखने को मिलता है? ह्यूमन में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? रैबिट में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? मंकी में देखने को मिलता है, बंदर में भी देखने को मिलता है। तो डेसिड्यूएट प्लेसेंटा में क्या होगा कि यूट्रस एवं फीटस के मध्य यहां पर कुछ क्लोज रिलेशन है। यहां पर देखिए पहले तो इस तरह से रिलेशन थे, कोई रिलेशन नहीं था, अलग हो गए। ये मान लीजिए यूट्रस है, ये फीटस है, कोई रिलेशन। लेकिन अब क्या हुआ कि फीटस जो है, फीटस की जो विलाई है वो यूट्रस पार्ट के अंदर एम्बेडेड हो जाती है, धंस जाती है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यूट्रस का कुछ भाग डैमेज हो जाता है। यूट्रस का कुछ भाग यहां पर क्या हो जाता है? डैमेज, जिसके कारण यहां पर क्या होती है? यहां पर यूट्रस जो है उसमें डैमेज देखने को मिलता है और यहां पर आप लोग बताएंगे साहब ब्लीडिंग भी होती है। चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन या शिशु प्रसव के दौरान गर्भाशय क्षतिग्रस्त होता है और ब्लीडिंग देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, रैबिट और आपको क्या बताएंगे? मंकी। इसी तरह से हम लोग बात करें किसकी? कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट की बात करें। किसकी बात करें जी? कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट की बात करें। कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट की बात करें तो यहां पर आप लोग बताएंगे कि इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है, कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट पे बात करें तो आप लोग यहां पर बताएंगे कि इस प्रकार के प्लेसेंटा किसमें देखने को मिलता है? टाल्पा। किसमें देखने को मिलता है? पैरामीन्स। टाल्पा और पैरामीन्स के अंदर आप लोग बताएंगे कि फीटस एवं यूट्रस के मध्य क्लोज रिलेशन हो जाते हैं, हाईली क्लोज्ड, बहुत ज्यादा हाईली इंटीमेसी देखने को मिलती है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यूट्रस का अधिकांश भाग डैमेज होता है और यहां पर हाईली ब्लीडिंग भी देखने
को मिलती है। इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है वो क्या कहलाता है मित्रों, कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा कहलाता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा के फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए और मैंने आज इंटीमेसी के आधार पर प्लेसेंटा के टाइप्स की बात की। थैंक यू गाइस, थैंक यू।